अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं अब्दुर्रहमान सर आज आप लोगों के लिए फिर से इंग्लिश का लेक्चर लेके हाज़िर हुआ हूँ। तो बच्चों आज जो हम पढ़ने वाले हो वो 6 स्टैंडर्ड की बुक से न्यू टॉपिक न्यू स्टोरी स्टार्ट होने वाली है, जो पेज नंबर 58 पर है, 56 से 58 पर, और जिसका टाइटल है द मैजिक हब। तो मैजिक मतलब जादू और हब जड़ी बूटी को बोलते हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है और मैं इसको फिर से वैसे ही जैसा पढ़ता हूँ एक एक लाइन और फिर उसकी मीनिंग बताता हूँ। तो आप लोगों को क्या करना है, जब भी मैं कोई लेसन पढ़ाता हूँ या पोएम पढ़ते हैं हम लोग, तो जब मैं रीडिंग करता हूँ तो आप लोग को भी बुक सामने रख कर कौन सा वर्ड मैं कैसे पढ़ रहा हूँ, प्रोनाउंसिएशन कैसा कर रहा हूँ, ये सारी चीज़ को आप देखते रहना है। आपको भी वैसा पढ़ना है और कुछ वर्ड्स के मैं मीनिंग बताता हूँ तो उसको भी आपको क्या करना है, उसी वक्त लिख लेना है। उस वर्ड्स की मीनिंग को उर्दू में लिख लेना है, ठीक है। तो चलो हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक है द मैजिक हब यानी जादुई जड़ी बूटी। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट लाइन से। नॉक 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 नॉक, समवन वाज नॉकिंग ऑन द डोर ऑफ द इन, इट वाज ऑलरेडी गेटिंग डार्क आउटसाइड। यानी नॉक नॉक मतलब दरवाज़ा नॉक करने की आवाज़ है। तो वो ठक ठक की आवाज़ आ रही है, तो देखता है कि कोई दरवाजे के बाहर कोई क्या कर रहा है, ठोक रहा है। और यहाँ पर एक वर्ड आया नया, INN इन। इन मतलब वही घर, होटल या कोई मुसाफिर खाना, ये भी बोल सकते हैं हम लोग। इट वॉज़ ऑलरेडी गेटिंग डार्क आउटसाइड, और बाहर पहले से ही अंधेरा हो गया था। अब देखो, जो आदमी बाहर से ठोक रहा है, अब अंदर वाला जब दरवाज़ा खोलने जाता है तो पूछता है पहले, हु इज़ देयर? द इन कीपर कॉल फ्रॉम विद इन। यानी इन कीपर यानी वो होटल वाला, होटल का देख रेख करने वाला या वो घर का मालिक, वो पूछता है कि हु इज़ देयर, कौन है वहाँ। तो जो बाहर खड़ा है वो रिप्लाई देता है, आई एम अ पुअर टायर्ड मर्चेंट, आई वॉन्ट टू स्पेंड द नाइट एट द इन, सेड द मैन आउटसाइड। बोलता है कि मैं एक गरीब बेचारा थका हुआ एक मर्चेंट हूँ। टायर्ड यानी थका हुआ, एक मर्चेंट हूँ यानी एक सौदागर हूँ, बाहर से आया हूँ बिजनेस के कुछ बिजनेस करने। तो आई वॉन्ट टू स्पेंड द नाइट एट द इन, मैं आपके इधर आपके इस होटल में कुछ एक रात गुजारना चाहता हूँ, थक गया हूँ। तो और रात भी हो गई है, तो मैं यहाँ पर रात गुजार के फिर शायद सुबह चले जाऊँगा, ऐसा वो होटल में मतलब बात कर रहा है। तो इन कीपर क्या बोलता है, द इन कीपर वॉज नॉट प्लीज टू हियर दैट द मैन वॉज पुअर, बट ऑल द सेम ही ओपन द डोर and brought him inside. The merchant wore simple garments and carried only a simple cloth bag on his back. तो इनकीपर जो है वो, इनकीपर वॉज नॉट प्लीज मतलब खुश नहीं हुआ। प्लीज़ यानी खुश होना होता है, लेकिन उसके पहले नॉट लगा है, इसीलिए खुश नहीं हुआ। क्यों खुश नहीं हुआ? वो सुना कि जब वो आदमी मतलब जो बाहर है वो गरीब है, क्योंकि अगर अमीर आएगा तो ज़्यादा पैसा लेगा, अब गरीब है तो क्या कर सकता है, कम पैसा मिलेगा। ये सुनकर वो खुश नहीं हुआ जो घर वाला इनकीपर है। फिर भी उसने दरवाज़ा खोल दिया और उसको अंदर बुलाया। द मर्चेंट वॉर सिंपल गारमेंट। अब बेचारा जो आदमी आया था मुसाफिर, वो एकदम मामूली कपड़े पहना हुआ था, सिंपल कपड़े पहना हुआ था, गरीब वाला, जैसे नॉर्मली हम पहनते हैं। देखो, एक अमीर वाला कपड़ा होता है, आपको पता है कि थोड़ा पॉश, अच्छे कोट पैंट ऐसे, और ये सिंपल कपड़ा पहना है। तो ये गरीब था इसीलिए, और एक सिंपल बैग लिया था कपड़े का, उसके पीछे टांगा हुआ, देखो आपको फ़ोटो में दिख रहा है। आगे, आई हैव स्पेंट अ लॉन्ग टायरिंग डे एट द मार्केट, आई डोंट हैव द एनर्जी टू वॉक बैक टू माई विलेज। वो बोल रहा है कि मैं कई वक्त यहाँ बिता चुका हूँ, कई दिन से हूँ, और मार्केट में पूरा दिन मतलब बीत गया मेरे, थक गया हूँ मैं। आई डोंट हैव एनर्जी यानी मेरे पास अब इतनी ताकत नहीं है कि मैं अपने गांव वापस जा सकूं। तो प्लीज़ प्रिपेयर अ सिंपल डिनर फॉर मी, रिक्वेस्ट द मर्चेंट। बोला तो प्लीज़ मेरे लिए ना कुछ खाना बना दो ना, आप लोग होटल में आए हैं तो खाने का ऑर्डर दे रहा, मतलब ये है। द इन कीपर जस्ट नॉडेड एंड वेंट बैक टू द किचन। अब जो घर का मालिक है वो सर हिलाता है, नॉडेड मतलब सर हिलाना, कि हाँ हाँ ठीक है, और वो किचन में चले आता है। अब किचन में जाने के बाद, ओफ, व्हाट्स द पॉइंट इन सर्विंग सच बेगरली कस्टमर्स। बोला कि क्या इसके लिए खिदमत करना, सर्विस करना, खिदमत, इस भिखारी के लिए, बेगर यानी भिखारी था, इस भिखारी कस्टमर के लिए
क्या मैं सर्विस करूँ, यानी कैसी खिदमत करूँ उसकी, इतना कम गरीब है वो। ही कॉल्स हिमसेल्फ अ मर्चेंट, अपने आप को वो क्या मर्चेंट कहता है। बट लुक एट हिज क्लोथ्स, लेकिन उसके कपड़े देखो। लुक एट हिज बैग, उसके बैग देखो। हिज शूज़ आर ऑल वॉर्न आउट, उसके जूते देखो सब गंदे और पुराने हो चुके हैं। ही हैज़ टू कैरी हिज मर्चेंडाइज हिमसेल्फ, और वो लेकिन अपने साथ कुछ मर्चेंडाइज यानी साजो सामान, कुछ सामान लेकर आया है। कैनॉट अफोर्ड अ सर्वेंट, कैनॉट अफोर्ड इवन अ गुड मील, ही बिगन टू कंप्लेन टू हिज वाइफ। वो बोला कि वो क्या सर्वेंट अफोर्ड कर पाएगा, यानी सर्वेंट को कैसे वो हायर यानी ले पाएगा भाड़े पे। कौन सा नौकर उसको काम करके देगा, कौन सा उसको खाना देगा, अच्छी खाना कैसे देगा, वो इतना गरीब है, उसके पास पैसा नहीं। वो जो घर का मालिक है वो अपनी वाइफ से ये सारी बातें बता रहा है। देखो ये दोनों दिख रहे हैं ना, ये दोनों। उसके बाद यू आर राइट, उसकी वाइफ बोलती है, सैड इज़ वाइफ, शी वॉज एज ग्रीडी एंड अनकाइंड एज हर हस्बैंड। अब वो औरत के बारे में बता रहा है उसकी वाइफ के कि वो ग्रीडी है, ग्रीडी यानी लालची। वो तो अपने आदमी हस्बैंड से भी ज़्यादा लालची है और अच्छी नहीं है, अच्छी औरत नहीं है, अनकाइंड है यानी बेकार है। आगे, वी कुक अ मील फॉर हिम, गिव हिम अ प्लेस टू स्लीप, एंड व्हाट इज़ ही गोइंग टू पे इन रिटर्न। बोल रहा है कि अच्छा हम उसके लिए खाना बनाते हैं, उसको सोने की जगह देते हैं, तो वो उसके बदले हमको क्या देगा, रिटर्न में क्या देगा, क्या अदा करेगा पैसे। जस्ट अ कपल ऑफ कॉइन्स में बी, यानी सिर्फ कुछ कॉइन्स, कुछ पैसे ही देंगे। वाई डिड यू टेक हिम इन, ड्राइव हिम आउट। तो वो बोली कि उसको अंदर ही क्यों आने दिए घर के, उसको बाहर भगा, ड्राइव हिम आउट यानी उसको बाहर ही भगा देना चाहिए था, अंदर नहीं आने देना चाहिए था। फिर आगे देखो पेज नंबर 57 पर, नो नो, उसका आदमी बोलता नो नो, सेड द इनकीपर, दैट इज़ नॉट गुड फॉर आवर रेपुटेशन, बट आई हैव एन आइडिया, कि ये हमारे रेपुटेशन के खिलाफ है। देखो होटल में कोई भी जाता है तो उसको कोई ऐसा नहीं कि डायरेक्ट भगा देगा, चलो यहाँ से भागो, ऐसा कोई नहीं करता। तो वही बोल रहा है कि रेपुटेशन ख़राब हो जाएगा, हम उसको भगा नहीं सकते हैं, लेकिन मेरे पास एक आइडिया है, अ वेरी क्लेवर आइडिया, आई हैव दिस मैजिक हब। तो बोलता है मेरे पास एक बहुत ही अच्छा आइडिया है, मेरे पास ये मैजिक हब है, यानी ये जादुई जड़ी बूटी। आई बॉट इट लॉन्ग एगो, मैंने इसको बहुत पहले ख़रीदा था। लॉन्ग एगो यानी बहुत पहले, कई दिनों पहले। अबाउट यानी ख़रीदना। हूएवर ईट्स दिस हब फॉरगेट्स समथिंग, हूएवर यानी कोई भी, जो कोई भी इसको ईट करता है यानी खाता है, फॉरगेट समथिंग यानी वो कुछ ना कुछ भूल जाता है। तो वी विल कुक अ गुड मील फॉर दिस फेलो एंड ऐड द मैजिक हब टू इट। बोलता है तो हम इसके लिए अच्छा खाना बनाएंगे और उस खाने में ये जादुई जड़ी बूटी डाल देंगे ताकि वो खाए। देन ही इज़ श्योर फॉर टू फॉरगेट सम ऑफ हिज मर्चेंडाइज हियर टुमारो। वो खाएगा मर्चेंडाइज, मतलब जो है वो मर्चेंट खाएगा ना खाना, तो वो खाने के बाद क्या होगा, वो अपना कुछ ना कुछ भूल जाएगा, अपना सामान भूल जाएगा, हम वो सामान ले लेंगे। ये लोग मियाँ बीवी खाना बना रहे, दिख रहा है वो, देखो ग्रीन कलर का ये जो दिख रहा है ना, यही है मैजिक हब। तो ये उसके खाने में डाल देते हैं। अब वो बोलते हैं कि ये खाएगा और कुछ ना कुछ भूल जाएगा और हम छीन लेंगे वो, यानी वो भूल के चले आएगा तो हम ले लेंगे। आगे, हाउ क्लेवर यू आर एक्सक्लेम द वाइफ। वो उसकी वाइफ बोलती है ओह तुम कितने होशियार हो, क्लेवर यानी होशियार। यस व्हाट एल्स कैन ही फॉरगेट, अच्छा तो वो क्या भूल सकता है, वो बोलती है अच्छा तो वो क्या भूल सकता है। ही हैज़ जस्ट हिज मर्चेंडाइज विद हिम, मे बी ही विल फॉरगेट ऑल ऑफ इट एंड लीव इट बिहाइंड हियर, इट विल श्योरली बी आवर्स टुमारो। तो बोलता है कि हो सकता है कि वो जो अपना साजो सामान मर्चेंडाइज लाया है अपने साथ वो भूल जाए, और वो भूल के चले आएगा तो वो सामान कल हमारा होगा। आगे, सो दैट्स व्हाट द ग्रीडी कपल डिड, दे कुक्ड अ टेस्टी मील फॉर देयर कस्टमर एंड एडेड द मैजिक हब टू इट। तो वो दोनों लालची कपल यानी मियाँ और बीवी क्या करते हैं, वो खाने में उसको मिला देते हैं और जाके वो मर्चेंट को खिला देते हैं। द पुअर मर्चेंट डिड नॉट सस्पेक्ट एनीथिंग, ही थैंक्ड द इनकीपर फॉर द गुड मील एंड वेंट टू बेड। और फिर वो बेचारा क्या करता है, उसको ये पता भी नहीं, सस्पेक्ट यानी शक, उसको ये शक नहीं रहता कि इसने इन लोगों ने कुछ मिलाया होगा। वो खाता है, उसको थैंक यू बोलता है उन दोनों को और जाके बेड पे सो जाता है। द नेक्स्ट मॉर्निंग एज सुन एज द इनकीपर एंड हिज वाइफ वॉक अप, दे वेंट टू द मर्चेंट्स रूम, बट अलास,
अब अगली सुबह वो लोग उठते हैं, देखते हैं कि अरे चलो चलो वो बेहोश हो गया होगा या कुछ ना कुछ भूल गया होगा, तो चलते हैं उसके कमरे में। फिर मर्चेंट के कमरे में जाते हैं, रूम में जाते हैं, लेकिन अफसोस द मर्चेंट वॉज नॉट देयर, द रूम वॉज एम्प्टी। अब वो मर्चेंट उसमें रहता ही नहीं है, वो कमरा एकदम एम्प्टी रहता है। एम्प्टी यानी खाली खाली रहता है। व्हाट्स दिस, देयर इज़ नो वन दे हेयर एंड वेयर इज़ द बैग ऑफ मर्चेंडाइज, दैट टू इज़ गॉन। तो वो बोलता है कि अरे ये क्या हुआ, यहाँ पे तो कोई भी नहीं है, ना वो मर्चेंट है ना उसके सामान है, तो दोनों भी गायब है। ये क्या हो गया, कैसे हो गया? लेट्स चेक द मैजिक हब is quite strong. He must have forgotten something. He must have left something behind. तो बोलते चलो चेक करते हैं, लेट्स चेक। मैजिक हब इतना स्ट्रांग, इतना पावरफुल है कि इंसान कुछ ना कुछ भूलता ही है। वो बोल रहा है इससे पहले भी वो किया होगा चालाकी, ऐसा किसी न किसी कस्टमर को ठगा होगा ये खिलाकर। तो बोलता है कि ये इतनी ताकत है इस दवा में कि कोई ना कुछ ना कुछ भूलता ही है। तो चलो अच्छे से चेक करते हैं, वो कुछ ना कुछ छोड़ के गया होगा। The innkeeper searched in every nook and corner of the room, but he couldn't find anything. अब बेचारा घर का मालिक सब एक एक कोना, एक एक गोशा चेक कर लेता है रूम का, लेकिन उसको कुछ नहीं मिलता। How come he forget nothing? I can't believe it, said he. बोलता है कैसे हो सकता है कि ये कुछ भी नहीं भूला, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है, मैं यकीन नहीं कर सकता कि यार ये भूला ही नहीं है। ये मतलब दवा का असर हुआ कि नहीं हुआ, वो चला गया। Suddenly the wife slapped herself on the forehead. अब वो वाइफ अपने सर पे थप्पड़ मार रही है कि अरे ये क्या, कुछ ना कुछ तो भूला होगा वो, और हम ही बेवकूफ़ है। We were so foolish. यानी हम बेवकूफ़ थे। He has certainly forgotten something. वो भूला है। वो उसकी वाइफ को पता चल गया कि उसने क्या बोला। बोलती है अपने आप को थप्पड़ स्लैप करके बोलती कि नहीं वो भूला है, वो भूला है कुछ ना कुछ। He has forgotten to pay us. बोलते वो क्या भूला, वो हमको भाड़ा देना, पैसा देना भूल गया और चला गया। क्योंकि वो दवा का क्या असर होता है कि कुछ ना कुछ भूलता ही है इंसान। तो वो क्या भूल गया, इन लोग को लगा था कि वो सामान भूलेगा, लेकिन नहीं, वो सुबह उठा और अपना चला गया बिना पैसा दिए। वो पैसा देना ही भूल गया। द इनकीपर नेवर यूज़ द मैजिक हब अगेन। अब इन लोग वापस से ऐसा ट्रिक कभी नहीं अपनाएंगे, क्योंकि इन लोग का लॉस हुआ। देखो जो लालच इंसान रहता है या लालची रहते हैं, तो उनके साथ कभी न कभी नुकसान होता है। अब इसने बहुत सारे कस्टमर्स को ठगा होगा, लेकिन इस बार क्या हो गया, ये कस्टमर पैसा देना ही भूल गया मर्चेंट, और ऐसे ही चला गया। तो इन लोगों को समझ में आ गया कि लगता है अगर और कभी ऐसे यूज़ करेंगे तो हो सकता है हर बार ऐसे ही हो, और इसलिए इन लोग ने कसम खाई कि आज के बाद से ये मैजिक हम लोग यूज़ नहीं करेंगे। तो आई होप कि आप लोगों को ये स्टोरी बहुत पसंद आई होगी। आप लोग भी किसी से चालाकी मत करना, ईमानदारी के साथ हर काम करना। अगर आप लोगों को ये बहुत अच्छा लगा लेसन तो कमेंट में लिखो वेल, वेरी गुड, और लाइक करो मेरे लेक्चर को, और सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, और शेयर करो मेरे इस लेक्चर को। ठीक है, मैं अब्दुर्रहमान सर आप लोगों के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर लेकर हाजिर होता रहूँगा। अस्सलाम वालेकुम।